सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कस्बे में रविवार को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा संचालित शुभम प्राकृतिक चिकित्सालय के चिकित्सक डॉक्टर पार्थिव जोशी ने प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के बारे में कहा, शरीर की सर्विस भी जरूरी है। मानव सेवार्थ शुभम प्राकृतिक चिकित्सालय का संचालन दानदाताओं भामाशाहों के सहयोग से रोगियों का उपचार कर मानव सेवा के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। हम आपको अगली कड़ी में यहां से उपचार ले रहे रोगियों से भी मिलाएंगे। अगली कड़ी में देखिए खास समाचार। हैदराबाद के 33 वर्षीय 121 किलो वजन के उपचार ले रहे व्यक्ति ने क्या कहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल सोनी न्यूज गुलाबपुरा को सब्सक्राइब करें। देश दुनिया में कहीं पर भी देखें समाचार आपको मिलवाते हैं गुलाबपुरा के अंदर जो शुभम प्राकृतिक चिकित्सालय है, उनके चिकित्सक डॉक्टर पार्थिव जी जोशी साहब। प्राकृतिक चिकित्सालय का जो उपचार किया जाता, क्या इसमें रोगी को जो आपके पास में आते हैं, पेशेंट आते हैं, उसमें आप उनका उपचार किस पद्धति से और कैसे करते हैं? हमारे शरीर के अंदर ही एक डॉक्टर रहता है। हमारे जो पंचमहाभूत तत्वों से जो शरीर बना हुआ है, उसी को यूज़ करके हम शरीर की सबसे पहले सफाई करते हैं और फिर उस रोग से रोग मुक्ति की ओर ले जाते हैं पेशेंटों को। ये कंप्लीट प्राकृतिक रूप से ही, जिसमें खान पान, योग और कुछ शुद्धि क्रियाएँ होती हैं, पंचकर्म जिसे कहते हैं, उसी से ही हम रोगों से उनके रोगों की रोग मुक्ति करते हैं। सर ये बताइए, आपने जो ये प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति चुनी है, लोग तो मेडिकल के अंदर बड़ी बड़ी जगह में जाते हैं, आपने ये नेचुरल तरीका जो अपने जीवन के अंदर आपने जो ये किया है, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली सर आपको? इसकी प्रेरणा मेरे फादर से मिली थी मुझे, क्योंकि बहुत सारे फैकल्टी थी। जब MBBS हुआ था तो मैं MBBS में जाने वाला था, लेकिन मेरे फादर ने कहा कि नहीं, आने वाला जो दौर है, आज से बहुत साल पहले भी, आने वाला जो दौर है वो प्राकृतिक चिकित्सा और योग का है। तो आप देखोगे जैसे कोरोना था तो उसमें सभी पद्धतियाँ फेल हो चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक चिकित्सा और काढ़ा और योग, इन्हीं चिकित्साओं से रोगियों को ठीक किया जा सका, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सका। तो इसी तरीके से प्राकृतिक चिकित्सा अपने में बहुत बड़ा एक माध्यम है। सर ये बताइए, प्राकृतिक चिकित्सालय में आपके पास में अब तक जो आपका अनुभव रहा है, इसमें रोगी किस प्रकार के रोगी आपके पास ज़्यादा आए हैं सर? यहाँ पे बहुत क्रॉनिक डिसीज के पेशेंट आते हैं, जिसमें उन्होंने एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद सभी तरह की पद्धतियाँ कर ली हो। उसमें से हार थक के कोई तो ऑपरेशन करने के बाद भी आया हुआ हो, उनमें से जब वो रोग मुक्त होके जाता है तब बहुत एक बड़ी उपलब्धि होती है इस चीज़ की। सर ये बताइए, जो रोगी आता है, हार थक के आता है और यहाँ से जब ठीक होके जाता है, तो आपको कैसे महसूस होता है? आपको क्या लगता है सर, ये किसकी देन मानते हैं इसको, या ऊपर वाले की देन मानते हैं, या माता पिता की मानते हैं, या आप प्राकृतिक जो नेचुरल पद्धति है उसकी मानते हैं? इसमें मैं ये कहूँगा कि मैं सबसे ज़्यादा अनुभव ये करता हूँ कि जो पेशेंट ठीक होता है तो ईश्वर ने हमें एक निमित्त मात्रा बनाया हुआ है। तो निमित्त मात्रा बना के पेशेंट ठीक होता है तो एक माध्यम है। डॉक्टर एक ऐसी चीज़ है जो एक ईश्वर की छाया है, तो वो ठीक करना उसके कर्म और ईश्वर की कृपा से ही होता है। सिर्फ हम डॉक्टरों को एक माध्यम बनाया जाता है, और फिर जब पेशेंट ठीक होके जाता है तो एक ब्लेसिंग जैसा, और जो हम कार्य कर रहे हैं हमारा जीवन का, उसके अंदर से एक बहुत अच्छी संतुष्टि प्राप्त होती है। ये थे हमारे साथ में प्राकृतिक चिकित्सालय के डॉक्टर पार्थिव जी जोशी। धन्यवाद। शेष अगले भाग में आप देखेंगे हैदराबाद के 33 वर्षीय 121 किलो के व्यक्ति की कहानी।